अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ैबुन्निसा शेख। आज हम जो है महा टेट के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करेंगे। देखिए, टेट में जो रीजनिंग के सवालात होते हैं वो 80 मार्क्स के लिए होते हैं, यानी रीजनिंग का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने जो है अपने चैनल पे इस तरह से रीजनिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी टेट की वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टेट के जो भी सवालात है रीजनिंग के ताल्लुक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया है, in a certain code English is written as FMHKJRI. How is October written in that code? तो अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मतलब इंग्लिश के लिए देखिए इस तरह से इंग्लिश दिया हुआ है और उसके लिए क्या यूज़ किया गया है, FMHKJRI। देखिए, राइटिंग पर ज़्यादा गौर मत कीजिए, बस जो मैं बता रही हूँ उसी पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मतलब स्क्रीन पर इजीली नहीं हो पाता है लिखना। ठीक है, तो इस तरह से कोड दिया गया है। अभी ई, अगर हम ABCD पढ़ते हैं, जैसे ABCDE, उसके बाद F, यानी E के बाद F आता है, यानी +1, मतलब एक कदम बढ़ाए तो F आया, EF। उसी तरह N, LMNMN, पहले M आता है फिर N आता है, यानी एक कदम हम पीछे गए, यानी -1 किए तो M आता है, यानी N से पहले। उसी तरह GH, G के बाद H आता है, यानी +1 किए तो H। KL, L से पहले K आता है, यानी -1। यानी ये जो सिलसिला चल रहा है वो इस तरह के पैटर्न से चल रहा है कि +1 -1 +1 -1। उसी तरह से यहाँ भी +1 -1 +1 -1 है ना। KL, HIJKL, RS, ठीक है, RS यानी -1, HI यानी +1, HI। तो इसी तरह से हमें यही पैटर्न का यूज़ करके अक्टूबर का पता करना है। ठीक है, तो हम अक्टूबर का देखेंगे क्या आएगा। देखिए, OCTO, अक्टूबर। अब अक्टूबर का देखिए, जैसा ई के बाद एफ आया था उसी तरह ओ के बाद HIJKLMNO, पी आएगा ओ का, यानी +1। अब -1 यानी सी से पहले बी। ठीक है, तो देखिए पी और बी, तो यहाँ तीनों में पी और बी दिया है। ठीक है, अब यहाँ +1, टी के बाद यू है ना, यू, तो तीनों में यू दिया हुआ है। अब -1 यानी ओ से पहले क्या आता है, NO, N है ना। फिर यहाँ +1, सी आएगा, बी के बाद सी, फिर -1 यानी ई से पहले क्या आता है, डी।
फिर +1 आर के बाद एस, तो PBUNCDS ये कहाँ है? PBUNCDS ऑप्शन नंबर 1 में, और यही हमारा सही जवाब है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि मतलब इस तरह से पैटर्न बनता है, उसी पैटर्न को अप्लाई करके हमें आंसर निकालने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ट्रक इज कॉल्ड ट्रेन। एक सेकेंड, देखिए क्या दिया है। इफ अ ट्रक इज कॉल्ड ट्रेन, ट्रेन इज कॉल्ड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज कॉल्ड शीप, शीप इज कॉल्ड एरोप्लेन, एरोप्लेन इज कॉल्ड बुलडोजर, एंड बुलडोजर इज कॉल्ड स्कूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लाई? मतलब इनमें से कौन फ्लाई करता है वो हमें बताना है। तो हमें पता है कि एरोप्लेन जो है, देखिए एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है, हमें पता है, ठीक है। तो एरोप्लेन को क्या कहा गया है? देखिए यहाँ एरोप्लेन इज कॉल्ड बुलडोज़र, यानी कि बुलडोज़र कैन फ्लाई, तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टे डा का नी, मतलब ये कोड लैंग्वेज दी गई है, ठीक है। मीन्स इंटेलिजेंस इज इन जेंस, ठीक है। उसके बाद सेपोलोनी मीन्स जेंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है बाडा फूटे मीन्स इंटेलिजेंस इज थ्रो एक्सपीरियंस। What does का स्टैंड फॉर इन दैट कोड लैंग्वेज? मतलब अब ये सब कोड लैंग्वेज दिया गया है जिसकी मीनिंग बताई गई है क्वेश्चन में, और लास्ट में कहा गया है कि का मीनिंग क्या हो सकती है ना। तो देखिए आप लोग गौर करेंगे कि ये जो का वर्ड दिया है ये सिर्फ फर्स्ट कोड में ही का दिया हुआ है यहाँ पर, बाकी और किसी कोड में ना इस यहाँ का मौजूद है, ना इसमें का मौजूद है, ना यहाँ जो थर्ड कोड दिया है, देखिए ये जो थर्ड कोड दिया है ना इसमें का मौजूद है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि सेम वर्ड क्या मैच हो रहा है, जैसे कि टेढ़ा कानी है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। डा का नी, ठीक है। उसके बाद है से पो लो नी, इस तरह से। और थर्ड है बा डा फू टे, इस तरह से, ठीक है। अभी हमको देखना है कि सेम कहाँ कहाँ है। देखिए नी यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, यानी देखिए इसको हम 1 दे देते हैं, इसे 2 और इसे 3, ठीक है। तो ये नी 1 में और 2 में दोनों कोड में मौजूद है। तो देखिए यहाँ कोड की मीनिंग यहाँ दी गई है, इंटेलिजेंस इज इन जेंस, और सेकंड वाले में दिया है जेंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो जेंस यहाँ भी मौजूद है
और सेकंड वाले में भी मौजूद है जेंट्स, यानी नी का मतलब क्या निकल रहा है, जेंट्स। नी का मतलब निकल रहा है जेंट्स, ठीक है। अब और क्या मैच हो रहा है तीनों में, देखिए ते, टे, ये टे, टी टी पहले कोड में और तीसरे कोड में। तो पहले कोड की मीनिंग में इंटेलिजेंस है, ठीक है। जेंट्स का तो हमने पता कर दिया, नी है। अब पहले कोड में इंटेलिजेंस है और मतलब मीनिंग, और तीसरे कोड की मीनिंग में भी इंटेलिजेंस है, ठीक है। यहाँ पर तो टे का मतलब हो रहा है इंटेलिजेंस, समझ जाइए, इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये दो मैच हो गए। उसके बाद डा, देखिए डा है, यहाँ भी डा है। तो फर्स्ट कोड में डा है, थर्ड कोड में डा है। तो फर्स्ट की मीनिंग देखिए, फर्स्ट में इंटेलिजेंस हो गया, जेंस हो गया, तो क्या बचा, इज, ठीक है, इज। और थर्ड में भी डा है, तो थर्ड की मीनिंग कहाँ है, यहाँ। इंटेलिजेंस इज, देखिए यहाँ दी गई है, इंटेलिजेंस इज थ्रू एक्सपीरियंस, तो यहाँ भी इज है ना। थर्ड में भी इज है और फर्स्ट में भी इज मौजूद है, यानी कि डा का मतलब हो रहा है इज। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखती हूँ, डा का मतलब होता है इज। तो क्या बच गया, का बच गया, है ना। फर्स्ट कोड में का बच गया। देखिए टे का मतलब हमने पता कर दिया, इंटेलिजेंस है। डा का मतलब पता कर दिए इज है, और नी का मतलब पता कर लिए जेंस है। तो सिर्फ का बचा, जो कि फर्स्ट कोड में ही मौजूद है, ना दूसरे में ना तीसरे में। तो फर्स्ट कोड की मीनिंग में क्या बच रहा है, इंटेलिजेंस हो गया, इज हो गया, जेंस हो गया, क्या बच गया, इन, यानी का मतलब हो रहा है इन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में इन मौजूद है, तो हमारा राइट आंसर इन है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आप लोग भी नोटबुक पेन लेकर बैठिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो, फिर से दोबारा दोहरा कर देखिए, आ जाएगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखिए, हाउ मैनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर कीप यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। मतलब ये जो कीप है, ये जो कीप दिया है, इस वर्ड से हम और कितने वर्ड्स बना सकते हैं इंग्लिश के। तो देखिए, इससे हम बीक बना सकते हैं, बेक, ठीक है। और बेक बना सकते हैं, बेक। और इसके अलावा वर्ड्स बन सकता है, या 2 ही वर्ड बनेंगे, एक इस तरह से बीक और दूसरा बेक। देखिए 2 ही वर्ड बनेंगे, और सॉरी यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए यहाँ ना, एक सेकेंड से मैं मिटा दूँ, हाँ, यहाँ पहले ई आएगा और फिर ए आएगा, ठीक है। इस तरह से बीक और बेक, इस तरह से 2 वर्ड बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 2, यानी 2 वर्ड्स बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स, एक सेकेंड, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैम्ब्रिज, ईच ऑफ which has as many letters between its two letters as there are between them in English alphabets. देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो कैम्ब्रिज है, देखिए एक सेकेंड, इस तरह से कैम्ब्रिज की स्पेलिंग है। अब ये कैम्ब्रिज की स्पेलिंग में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे कौन से दो अल्फ़ाबेट है जिनके दरमियान तादाद यकसा होती है अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स के, जो हम ABCD नॉर्मली पढ़ते हैं, ABCD इस तरह से Z तक हम पढ़ते हैं, तो जैसे दरमियान में तादाद यकसा रहती है। तो कैम्ब्रिज में ऐसे कौन से दो अल्फ़ाबेट है जिनके दरमियान में तादाद यकसा है, जैसा कि A to Z में अल्फ़ाबेट के दरमियान होती है। क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे ही है। तो देखिए मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये जो A है, A और G, ठीक है, A और G के दरमियान कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। और अगर हम ABCD पढ़ते हैं, देखिए ABCDEFG, ठीक है, तो अभी यहाँ A और G है, ठीक है। अब इनके दरमियान कितने अल्फ़ाबेट है? 1 2 3 4 5, है ना। अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से भी देख रहे तो A और G के दरमियान 5 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, और कैम्ब्रिज में भी A और G के दरमियान जो है 5 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो ये A और G की एक जोड़ी बन गई, A और G की एक जोड़ी बन गई इस तरह से। उसी तरह सेकंड जो है जोड़ी GHI, अभी जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम देखते हैं, G है, फिर HI, अल्फ़ाबेट के हिसाब से GHI इस तरह से आता है। तो देखिए यहाँ GIDG जो दिख रहा है, तो G और I की एक जोड़ी बन रही है, बीच में एक का फ़र्क आ रहा है। जिस तरह से यहाँ H का एक फ़र्क आ रहा है, उसी तरह G और यहाँ I के दरमियान D आ गया है, तो एक का फ़र्क आ रहा है। तो ये दो जोड़ी बन रही है, एक तो A और G की, और दूसरी जो है G और I की। देखिए एक तो A और G है, और दूसरी G और I, यानी इस तरह से दो जोड़ी बनती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हाउ मैनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 495637281, each of which is as far away from the beginning of the number as when the digits are arranged in descending order within the number। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। अभी देखिए यहाँ पर क्या नंबर दिया है, 4 9 5 6 3 7 2 8 1, ठीक है, ये नंबर है। अगर
इन नंबर के मतलब बराबरी में अगर हम जो नंबर्स हैं 1 2 3 उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते, क्वेश्चन में क्या दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से लगाते, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, बराबर उनके सामने ही अपोज में ही हमने नंबर अरेंज कर दिए, वो भी किस तरह से, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या दिया है कि विच इज as far away from the beginning of the number as when the digits rearrange in descending order within the number। तो मतलब यहाँ भी जो है हमें जोड़ी बताना है कि उनके अपोज में कौन सी जोड़ी जो है आ रही है, ऐसी कितनी जोड़ी है जो सेम है। तो देखिए जो सेम है, एक ही 1 की एक जोड़ी है, ठीक है, ये एक पेयर बन गया। टी के अपोजिट में 2 है, 2 के अपोजिट में 3 है, 7 के अपोजिट में 4 है, 3 के अपोजिट में 5 है, 6 के अपोज में 6 ही है ना, और यहाँ 5 के अपोज में 7 है, 9 के अपोज में 8 है, 4 के अपोज में 9 है, यानी कि 2 ही पेयर बन रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 में 2 दिया हुआ है, यानी जो 2 है वो राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, PQRS and T सिटिंग एंड टी, यानी कि कितने कितने लोग हैं, PQRS and T 5 लोग हैं, है ना। देखिए मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। PQRS and T are sitting in a straight line facing north. P sits next to S but not to T. Q is sitting next to R, who sits on the extreme left corner, who sits to the left of S if T does not sit next to Q। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले इस तरह से बना लेंगे डायग्राम। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो हम, और क्या दिया है कि उनका फेस नॉर्थ साइड है ना। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 लोग हैं, और जिनका फेस नॉर्थ साइड है, इस तरह से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो अब क्या दिया है कि P सिट्स नेक्स्ट टू S। P जो है वो S के बाजू बैठा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट करते हैं, P यहाँ है और S यहाँ है ना। P सिट्स नेक्स्ट टू S, यानी S के बाजू P बैठा है बट नॉट टू T, लेकिन T के बाजू नहीं बैठा है P। ये हमें याद रखना है कि P जो है T के बाजू नहीं बैठा है, ठीक है। Q इज सिटिंग नेक्स्ट टू R। Q जो है R के बाजू में बैठा है, Q R के बाजू में बैठा है, Q जो है वो R के बाजू बैठा है। हु सिट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, R जो है एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर, यानी R जो है लेफ्ट कॉर्नर पर बैठा है, यानी लेफ्ट कॉर्नर यानी ये साइड। तो यहाँ R बैठा है, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पे, और जिसके बाजू में जो है Q बैठा है, लिखा है ना, Q बैठा हुआ है। अब क्या लिखा है, हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ S, यानी S के लेफ्ट में कौन बैठा है पूछा है।
अब क्या बच गया, टी बच गया ना, तो टी हम यहाँ लिख देंगे, टी बच गया, ठीक है। तो अब क्या लिखा है, हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस, यानी एस के लेफ्ट में कौन बैठा है। तो देखिए एस का फेस नॉर्थ साइड है, तो एस का राइट में टी बैठा है और एस के लेफ्ट में पी बैठा है, ठीक है। राइट में टी मौजूद है और लेफ्ट में पी मौजूद है। तो वही पूछा है कि एस के लेफ्ट में कौन बैठा है। इफ़ टी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू क्यू, क्यू के बाजू में टी नहीं है, तो हमारे फिगर में भी क्यू के बाजू टी नहीं है। एस के लेफ्ट में जो है पी मौजूद है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है कि पी मौजूद है। तो इस तरह से हमें डायग्राम बनाना है, पहले ही मतलब हमें एरो से शो कर देना है कितने लोग हैं, और उसके बाद हमें जो है उनका सीटिंग अरेंजमेंट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, बस समझ में आ गया तो आप लोग इजीली फटाफट जो है कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 4 of the following 5 are like in a certain way and so form a group, which is the one that does not belong to the to that group। मतलब ये जो 4 फ्लावर्स के नेम दिए गए, इनमें से कौन अलग है, कौन ग्रुप में जो है फिट नहीं होते, हमें वो बताना है। तो पहला है ट्यूलिप, रोज़, मारीगोल्ड, लोटस। तो इन चारों में आप नोटिस करेंगे कि चारों फ्लावर्स तो हैं, लेकिन लोटस सिर्फ एक ऐसा फ्लावर्स है जो पानी में वाटर में जो है परवरिश पाता है या उगता है, ठीक है। तो लोटस जो है अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक सेकेंड देखिए 9 दिया है, इफ़ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड सिग्नेचर आर रीअरेंज एज दे अपीयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज आफ्टर रीअरेंजमेंट। यानी आफ्टर रीअरेंजमेंट मतलब वापस से रीअरेंजमेंट करने पर किस पोजीशन में लेटर आएगा, द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स, इस तरह से दिया है। देखिए एक सेकेंड, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे SIGNATURE, इस तरह से सिग्नेचर दिया है। अब क्या दिया है क्वेश्चन में कि अपीयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यानी ये जो सिग्नेचर में अल्फ़ाबेट जो दिए गए हैं उसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करेंगे। यानी कि अब सिग्नेचर में सबसे पहले ए जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, तो हम ए पहले लिखेंगे, ठीक है, ए। फिर ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद ई आएगा, ठीक है, ई। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम सिग्नेचर की स्पेलिंग को रीअरेंज कर रहे हैं, ओके। ए फिर ई, फिर उसके बाद जी, नेक्स्ट आई, नेक्स्ट एन, उसके बाद आर, एस, फिर टी, फिर यू, है ना, करेक्ट है ना। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए ABCD पढ़ के ठीक है। मोस्टली ऐसे ही होता है कि मतलब बीच बीच से लिखना रहता है तो भूल जाते कि किसके बाद क्या है, तो फिर पढ़ना पड़ता है ABCD इस तरह से। तो वैसा आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया है। तो अब उसके हिसाब से कौन सा पैर बन रहा है, मतलब आमने सामने सेम टू सेम, वो हमें देखना है। तो देखिए एस के अपोज में क्या आ रहा है,
एस के अपोज में ए आ रहा है, आई के अपोज में ई है, जी के अपोज में जी है। ठीक है, ये एक पेयर बन रहा है। एन के अपोज में आई, ए के अपोज में एन, टी के अपोज में आर, यू के अपोज में एस, आर के अपोज में टी और ई के अपोज में यू, यानी ये वन पेयर ही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, टेट में आपको बहुत कम टाइमिंग मिलेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना, मतलब क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम चला जाएगा। तो देखिए कभी भी इस तरह से स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, देखिए स्टेटमेंट इस तरह से दिया रहता है, हमें क्या रहता है, कंक्लूजन दिया रहता है। स्टेटमेंट्स इस तरह से दिया रहेगा, फिर उसका कंक्लूजन जो है हमें दिया रहेगा और उस कंक्लूजन में हमें सेलेक्शन करना है कि कौन सा सही है कंक्लूजन में। तो देखिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है। ये मतलब ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन है, अभी मैं सॉल्व करूँगी तो आप लोग के समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है सम फोन्स आर कंप्यूटर्स। कभी भी सम दिया होता है ना इस तरह से, देखिए सम दिया होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, एक सेकेंड, ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे इस तरह से। तो अभी क्या दिया है, सम फोन्स आर कंप्यूटर। अभी समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर है, सॉरी ये कंप्यूटर है और ये फ़ोन है। ठीक है, ये जो सर्कल बना है पूरा ये कंप्यूटर है और ये दूसरा वाला सर्कल जो है वो पूरे फ़ोन है। तो अब कुछ कुछ आर पार हो रहे हैं, तो क्या लिखा है, सम फोन्स आर कंप्यूटर। तो ये जो यहाँ ये सम है, ठीक है, सम फोन्स है ना, फोन्स है ना, ये सम फोन्स आर क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, अब क्या दिया है, ऑल कंप्यूटर्स आर रेडियो। एक सेकेंड मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ। इस तरह से, ठीक है, अभी ये क्या है, ये कंप्यूटर है, ये फ़ोन्स है और सम फोन्स जो है कंप्यूटर है। ठीक है, अब क्या दिया है, ऑल कंप्यूटर्स आर रेडियो। ठीक है, ये क्या बन गया, ऑल कंप्यूटर्स आर रेडियो, ये रेडियो है। ठीक है, ये रेडियो है। ऑल रेडियोज आर टेलीविज़न। अब क्या दिया, ऑल रेडियोज आर टेलीविज़न। अब यहाँ ये रेडियो है जो कि क्या है, टेलीविज़न है, टी, सॉरी टी से टेलीविज़न। तो समझ में आ रही है आप लोग के फिगर, इस तरह से हमें फिगर बनानी होती है। तो फर्स्ट वन, सम फोन्स आर कंप्यूटर, जैसा कि यहाँ मैंने ड्रॉ की, ये सम फोन्स है जो कि कंप्यूटर है। ऑल कंप्यूटर्स आर रेडियो, अब ये ऑल कंप्यूटर्स आर रेडियो, तो ये जो ब्लू सर्कल जो बना है वो ऑल कंप्यूटर्स है ना, कंप्यूटर्स के अंदर ही वो ब्लू सर्कल बना है, यानी वो ऑल कंप्यूटर्स जो है वो रेडियो है। ठीक है, फिर ऑल रेडियोज आर टेलीविज़न, तो जो रेड सर्कल बना है वो ऑल रेडियो है जो कि क्या है, टेलीविज़न्स है। ठीक है, इस तरह से। तो
फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया है कि ऑल टेलीविजन्स आर कंप्यूटर। ऑल टेलीविज़न मतलब ये जो रेड सर्कल है वो क्या है, टेलीविज़न है, ऑल टेलीविज़न है। तो ऑल टेलीविजन्स आर कंप्यूटर, तो ये सही है ना। फर्स्ट कंक्लूजन जो है सही है, क्योंकि देखिए वो कंप्यूटर के अंदर ही आ रहा है। ऑल टेलीविज़न जो है कंप्यूटर के अंदर ही आ रहा है, यानी ऑल टेलीविज़न जो है क्या है, कंप्यूटर है, ये सही है। ऑल टेलीविज़न जो है कंप्यूटर है, ये सही है। ठीक है, अभी देखिए मैं ये हटा दूंगी तो फिगर भी हट जाएगी। अभी सेकंड क्या दिया है, सम रेडियोज आर फोन्स। तो हमने देखिए फिगर बनाए थे, तो उसमें सम फोन्स क्या थे, आप लोग वीडियो रिवर्स करके एक बार डायग्राम देख लेना कि सम फोन्स क्या थे, कंप्यूटर थे, रेडियो नहीं थे। तो सेकंड कंक्लूजन जो है हमारा वो रॉन्ग है, फर्स्ट ही राइट है। ठीक है, तो ओनली वन फॉलोज, हमारा राइट आंसर ओनली वन फॉलोज आएगा। चलिए फिनिश, हाँ फिनिश। तो ये 10 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा, या फिर कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और आपको कैसा लगा, और जो भी बातें हैं आपकी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू और करूँगी, जैसा भी आपका रिस्पांस मुझे मिलेगा उस हिसाब से। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।